नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक्चुअली आज हमारा ये पहला सेशन है और हम काफी दिनों से इस चीज की प्रमोशन अपने वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे थे, क्योंकि मेरे जहन में मैं इस टॉपिक को पर्टिकुलरली बहुत दिनों से अलग अलग जगह पे ट्राई कर रहा था, इसके बारे में पढ़ रहा था और एक कह सकते हैं कि मैंने जस्ट आपको पिंग किया और प्राइम एस्ट्रोलॉजी मेरे सामने आया एक आपकी स्पेस क्वारा के ऊपर, तो उसी के जरिए मैंने आपसे ये जो लिंक था वो कांटेक्ट किया आपको और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मेरा ये जो इनविटेशन था उसको एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड थी, मैंने बहुत ज्यादा कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा था जब, लेकिन आपकी प्रोफाइल आई तो उसमें एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी वर्ड था। तो सर मैं आपसे अगर मैं सोचूं और इसके बारे में पर्टिकुलरली बात करूं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैंने वर्ड बहुत रेयर सुना है। मैंने आज से पहले एस्ट्रोलॉजी सुना है लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं सुना। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये मेरा पहला सवाल भी रहेगा इस सेशन का, कि सर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? हाँ, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी वर्ड कहाँ से आया और ये क्या हम इस पे विश्वास क्यों करें? क्योंकि मोस्टली लोगों का ये रहता है सर, डाउट रहता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। कुछ लोग मानते हैं, बहुत मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, और कुछ लोगों के ये रहता है कि नहीं यार ये तो गलत है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इतने अच्छे से जान पा रहे हैं और बहुत से लोगों की जिंदगी में इसमें बहुत फर्क महसूस कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए सर सबसे पहले कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है क्या और मैं इस पे विश्वास क्यों करूं? ये मेरा पहला सवाल रहेगा सर। थैंक यू शमिंदर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मतलब आपका जो भी कौन सुन रहा है इस प्लेटफॉर्म में, आपका प्लेटफॉर्म में, मैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट एस्ट्रोलॉजी। व्हाट यू आर लिसनिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, मतलब आपने जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुन रहे हैं वो पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी द सुप्रीम लिम्ब ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मतलब आपका मान लीजिए आप एक रास्ते में जा रहे हैं तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है एक रास्ते में स्ट्राइट जाने के लिए? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। जी 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 जी, हम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट उस रास्ते में जाने के लिए, उसी रास्ते में जाने के लिए आपको क्या चीज है? वो आपका बॉडी में कौन सा चीज आपको इंपॉर्टेंट है? मेरी बॉडी में किसी रास्ते में जाने के लिए, हाँ, आपका बॉडी में किसी रास्ते में जाने के लिए आपको कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है? सर मेरी बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट माइंड, मेरा माइंड मुझे डायरेक्ट करेगा, मुझे पैर चाहिए, पथ चाहिए, रास्ता चाहिए। आपका माइंड डायरेक्ट करेगा और पैर पैदल जाएगा और हाथ करेगा, ये ऐसा करेगा, ये नहीं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप उस रास्ता को देखना है कि नहीं? अच्छा, हाँ बिल्कुल सही रास्ता है। मुझे रास्ता पता भी है कि नहीं पता? बंद करके उसी रास्ते में जा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। जाएंगे आपको पता नहीं है ना? जी जी बिल्कुल सही बात है सर। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द आई, ये हमारा ज्ञान नेत्र है। आई है, ओके, आंख है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब हमारा सारा वेद का आंख है। मतलब वेद को आप एस्ट्रोलॉजी के जरिए आप देख सकते हैं। ओके सर, ये तो बड़ी ये वैदिक बात है सर, हमने कभी सुना, मतलब ये मेरे लिए आज बहुत बड़ी बात है अगर आपने ये बात कही कि ये आंख है हमारे वेदों को समझने के लिए। हमारा बॉडी में सबसे बेहतर मतलब चीज क्या है? आंख है। जब आंख नहीं है आप दुनिया को देख नहीं पाते हैं, आप अपना खुद को देख नहीं पाते हैं जी। तो ये बिना वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप वेद को पढ़ नहीं पाते हैं, वेद को देख नहीं पाते हैं। जब वेद नहीं देख पाते हैं, आपका जिंदगी में क्या हो रहा है ये किसी को समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, ये तो अभी एक बात बताता हूँ। टोटल ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, गणिता, होरा, संहिता। गणिता, होरा एंड संहिता। Even amongst these 3 divisions, होरा सबसे बेहतर है। होरा सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है। होरा means it's a time, it's the time present
what time it is running. That is called hora. Hora. Got it? Okay. इस hora सबसे बेहतर है. तो अभी ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब हमारे सामने कैसे आया, कौन लेके आया इसको? एक्चुअली देयर आर 18 sages, 18 ऋषिस है, 18 ऋषिस है. वो है सूर्य पितामह, सूर्य पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगीर, लोमश, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु एंड सौनक. ये टोटल 18 ऋषिस है. इन लोगों को एस्ट्रोलॉजी क्रिएटर्स जैसा माना जाता है. ओके, मतलब ये संस्थापक माने जाते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी के संस्थापक माने जाते. मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है. अरे सर, भी आपने बोला हिंदी होने से सबको समझ आने से मतलब है सर, वो आना चाहिए, वो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. जो मीनिंग समझ में आप मतलब हमारा आपका जो भी ऑडियंस है वो सबको मेरा मीनिंग समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम साउथ इंडियन. दैट्स द मेन. ओके, तो ये बेसिकली 18 गुरुओं की एक यू कैन से कि अपनी जिंदगी की साधना है, जो एकत्रित होके, एक साथ होके, सम्मिलित होके. और साधना ऑलरेडी है, उनको रिसर्च किए हैं. साधना मतलब वेद से आए हैं एस्ट्रोलॉजी. और इन वेद का जो एस्ट्रोलॉजी है, इन लोगों ने रिसर्च किया. और इसमें मैत्रेय, वन ऋषि इज देयर, मैत्रेय ओके, वाज द डिसिपल ऑफ सेज पराशर. मतलब उनका स्टूडेंट है सेज पराशर. और ये मैत्रेय मतलब ये मैत्रेय ये लिस्ट में नहीं है, ये सेपरेट है. मैत्रेय वाज द डिसिपल. अभी जो 18 बताया था ना, हाँ, उनका एक शिष्य है बीच में. मैत्रेय नहीं है, लेकिन मैत्रेय पराशर का डिसिपल है, मतलब पराशर का स्टूडेंट है. ओके, पराशर इस लिस्ट में है जी. सो मैत्रेय keep on asking some questions to Parasara, just like our session. We understand. And Parasara keep on answering all those questions. Okay. So this entire मतलब इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन. आप हिंदी में मतलब संवाद को बोलते हैं. संवाद को बृहत पराशर होरा शास्त्र बोलते हैं. मतलब ये बृहत पराशर होरा शास्त्र was written in the form of dialogues. You ask something, I tell something like that. Okay. Dialogues. It's a sort of conversation. So, that is a conversation recorded. Yeah. मतलब sage Maitreya keep on asking questions which are answered by his guru sage Parasara. Okay. So this out of Samhita, Hora and Ganita, Hora is far more excellent. So the entire this entire astrology, it came into us in Kali Yuga in the form of Bruhat Parasara Hora Shastra. It was a book. Okay. It's a book. It is called as BPHS, Bruhat Parasara Hora Shastra. Okay. This was a compendium in Vedic astrology. Okay. मतलब तो सर ये सारा ज्ञान हम कह सकते हैं कि एक पूरी नॉलेज एक बुक की फॉर्म में हमारे पास आज की जो कलयुगा है उसमें ये हमारे पास पहुंच चुकी है. ये जो सारी नॉलेज एक ही किताब नहीं है, 3 किताब है. एक है बृहत पराशर होरा, मतलब बृहत पराशर होरा शास्त्र, जिसको बोलते हैं बृहत संहिता. ओके. एंड नारद संहिता. नारदा, one more rishi is there in that, from that 18 gurus. Okay. So Narada Samhita. And another is Garga Samhita. Okay, third one. These are the 3 important books of Vedic astrology. Basically ये सारी एस्ट्रोलॉजी उन 3 बुक्स के ऊपर बेस्ड है. मतलब आज का जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो सारा उन्हीं तीनों के ऊपर बेस्ड है. Yes, majorly it is based on that. And there are some more other classics. Still some more rishis have written. Jaimini has contributed a lot. Parasara, of course, apart from Parasara, there are so many other rishis. But these books are the basics. Okay, these are the basic. Anybody wants to learn astrology? If anybody wants to learn astrology, they should read these 3 books first.
ओके, सो सर मुझे ये चीज बताइए कि ये हो गया कि ऋषियों की सारी वाणी या उनकी नॉलेज, उनकी रिसर्च एक साथ एकत्रित करके हमने उनके 3 बुक्स में आया, और अगर किसी को भी आज की डेट में समझना है तो उन तीनों किताबों के और उसके साथ बहुत से और क्लासिक्स भी हैं, अगर इस चीज के ऊपर ज्ञान लेना है तो वो कर सकता है। लेकिन सर मुझे ये बताइए, मैं एक आम इंसान की तरह पूछूं, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं जो अपनी दुख तकलीफें लेके एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, तो सर वो इस चीज के ऊपर, इस फॉर्म के ऊपर बिलीव क्यों करे, विश्वास क्यों करे, वो व्हाई ही हैज टू बिलीव, वो उसका विश्वास कैसे आएगा इस चीजों के ऊपर, वो क्यों बिलीव करे एस्ट्रोलॉजी, इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर? देखिए, ये सारा जो कॉस्मोस है ना जी, वो एक सिंगल बॉडी है। ओके, मान लीजिए हमारा लेग्स के ऊपर, मतलब हमारा पैर के ऊपर कुछ चोट लग गया जी, तो हमारा एंटायर बॉडी के ऊपर उसका असर पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल पड़ता है सर, असर आता है। क्योंकि समटाइम्स आप देखिए, सी मतलब समुद्र जो है, वो दैट इज द बिगेस्ट वाटर बॉडी, राइट? हेलो? जी जी जी, बिल्कुल सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, बिगेस्ट वाटर बॉडी, एंड gravitational pull affects samudra or not? I mean, whether sea will be affected with the gravitational pull or not? Yes sir, कभी sea आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ग्रेविटेशनल फोर्स का तो हर चीज के ऊपर असर है, समुद्र के ऊपर भी असर है। ऐसा ही human body consists of 75% of water. Yes sir, that's true. So when the biggest water body is affected by pull, can the human body be affected? तो सर अगर समुद्र पे असर है तो बॉडी के ऊपर भी तो असर आएगा इस चीज का, अगर 70% वाटर। और एक बात बताता हूँ, मतलब अभी जो मैंने बताने जा रहा हूँ, अभी एक रिसेंट रिसर्च है, एक जापानीज डॉक्टर है, उनका नाम है टोमेटो, ओके, टोमेटो, या आप टमाटर मत ले लीजिए, उसका नाम है TOMATTO, टोमेटो। ओके ओके, वो वुमेन ब्लड के ऊपर बहुत साल रिसर्च किया। ऑन अ ब्लड विच वुमेन ब्लड, स्त्री ब्लड के ऊपर, ओके, वुमेन, ओके। बहुत साल रिसर्च करके उन्होंने बताया कि वुमेन का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना जी, और साइकिल के टाइम पे बॉडी में पूरा ब्लड बहुत थिन हो जाएगा, वो एक रिसर्च में फाइंड आउट किया। बहुत थिन हो जाएगा उस टाइम पे, ओके। एंड आल्सो ही फर्दर डिस्कवर्ड दैट एवरी 11 years, या ऑन द सन, मतलब सूर्य के ऊपर एक बिग एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, ओके, हर 11 साल में, ओके, हर 11 साल जी। तब इवन मेन ब्लड भी बहुत थिन हो जाता है, उस टाइम पे मेन ब्लड भी थिन हो जाता है, मतलब हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे हम बात कर रहे हैं कि औरतों का मेंस्ट्रुअल साइकिल पे वुमेन का ब्लड थिन होता है, लेकिन 11 साल में आदमियों का 11 साल में एक बार जब एटॉमिक एक्सप्लोजन सन के ऊपर होता है, तब सारा दुनिया में जितना भी मेन है उनका ब्लड भी थिन हो जाता है। ओके, ये डिफरेंशिएशन बड़ा अजीब है सर, मैं आगे जा रहा हूँ। जी जी, the above 2 examples, whatever the examples I have given, are the scientific facts which proves that the cosmos affects human body by affecting a particle change inside our system. ओके, मतलब जब भी कॉस्मोस में कुछ भी चेंजेस होते हैं उसका असर हमारी बॉडी पे आता ही आता है, जरूर आता है सर, ओके। our thinking, movement and systems, everything के ऊपर हमारा मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स रहता है, ओके। ये सर, ये चीज जो आपने अभी कही कि जब भी 11 साल में एक बार एटॉमिक एक्सप्लोजन उस पे होता है, उसके कारण हर आदमी का जो ब्लड है वो थिन हो जाता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब उसका समंदर के ऊपर असर पड़ता है, पानी के ऊपर असर पड़ता है, उसके कारण
हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, जिसके कारण उस ग्रेविटेशनल फोर्स का उसका भी असर हमारे बॉडी के ऊपर भी रहता है। तो बेसिकली मैंने नहीं बोला कि सिर्फ वाटर के ऊपर असर पड़ता है, मतलब बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा, एज अ होल बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा। तो देखिए, आप कभी ग्रहण को देखें, ग्रहण के टाइम में मंकीज को देखिए आप, नॉर्मली मंकीज कैसे होते हैं? मंकी ओके, आप नॉर्मल टाइम में मंकी कैसे होते हैं? बहुत चिरपी होते हैं ना, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ पे और एक पेड़ पे जंप करता है। ओके, आप ग्रहण के टाइम में देखिए, सारा मंकीज नीचे आ जाते हैं, कोई भी मंकी पेड़ के ऊपर नहीं रहेगी। ओके, सॉरी, ये चीज मुझे नहीं मालूम थी, ये आपने मुझे आज एक नई चीज बताई है मेरे लिए। आप देखिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। एवरी मंकी, does not matter whether it is सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, every monkey will come down, किसी भी ग्रहण के all every ग्रहण ओके, eclipse we call it in English, eclipse, I understand sir, we understand। सब monkeys एक जगह एक मॉब की जैसा रहता है, और you can watch them like, I mean, जो तपस्या करते हैं ना मुनि ऋषि लोग, ऐसा pin drop silence you can observe from monkeys at that time। Okay, तो बेसिकली सर आप इन चीजों से ये निकल के आ रहा है कि हर चीज का कॉस्मोस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो एक्लिप्स है, चाहे एटॉमिक एक्सप्लोजन्स हो रहा है, मतलब आपको साइंस को क्या है ना, साइंस को मतलब हर चीज वो देखना चाहिए, तभी साइंस विश्वास करेगी, नहीं तो नहीं विश्वास नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है सर, वो तो है, हर चीज को देखना चाहिए, मतलब ये तो लिविंग चीज है, आप देख सकते हैं। बेसिकली आप जो देख सकते हैं। और एक जर्मन रिसर्चर भी किए हैं एक एक्सपेरिमेंट। ओके, एक फिश है समुद्र में, एक फिश सिर्फ फुल मून डे में मतलब एग्स देते हैं, फिश एग्स, मतलब एग्स होता है फिश का। ओके, समझ रहे? सॉरी फॉर माय हिंदी। No, we understand. They will lay eggs on only full moon day. What some German scientists did, they brought the fish out of the sea. Okay. And they brought the water out of the sea. And everything, just like sea, they have installed them inside a room where they cannot see either moon or sun. They do not know whether it is night or day. Got it? Okay. And they have installed a full moon light like article, and it is giving emitting light on the fish. Okay. They recreated the whole environment basically. Whole environment. They have not laid the eggs. But outside, when Paurnami came, that is full moon day, immediately, even if this light is not there, they started laying eggs. Oh my God, this is really amazing. It's like this, because how a fish will know whether it is a Paurnami or Amavasya? We don't know. Fish will not know. Definitely sir, definitely. ये तो बिल्कुल आपने सही बात बोली। मतलब ये जो चीजें हैं, ये तो फिर सीधा इशारा कर रही हैं इसी तरफ कि हर एक चीज जो नेचर में है, नेचर का या कॉस्मोस में जो भी हो रहा है, उसके कारण हमारी बॉडी पे, हमारे ऊपर असर है। असर पड़ता है सर, जरूर असर पड़ता है। Human being cannot be the same human being in a rainy season and a winter season and a summer season. हाँ, हम हर जगह पे अलग होते हैं। रेनी सीजन में मौसम कईयों का अच्छा होता है, मतलब कईयों का दिल करता है, उनका कुछ अलग तरह से बिहेव करते हैं सर वो रेनी सीजन में। हाँ, that's what. Not only that, sir. You see, I mean, if we open our eyes and if we see the environment, there are so many changes. I mean, dogs will perceive, and I mean, many insects will perceive, which we could not able to perceive with our sensory organs. हम हमारा sensory organs से हम perceive नहीं कर पाते हैं, जो मतलब animals करते हैं, insects करते हैं, समझ रहे हैं? मैं समझ गया सर, बिल्कुल सही बात है। मतलब आपकी बात से सर मैं क्लियरली निकल के आ चुका हूँ। Outside environment will have a definite effect on our human body. So when a object like moon can affect us, do you think that Jupiter, which is much bigger than our Earth, Sun, which is much bigger than many Earths, whether it can't affect
नहीं, एक दिन अब हम लोग सन का रोशनी नहीं देखने से हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, डेफिशिएंसीज क्रिएट करती हैं। आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि सनबाथ लेना चाहिए, आज की डेट में ये हो गया है। हाँ, मतलब एक चीज पूछते हैं, आपका मालूम है, मतलब हस्तरेखा शास्त्र बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। कभी आप किसी आदमी को मैंने बहुत आदमी को देखा था, मतलब हमारा पामिस्ट्री का रिसर्च में मैं जाकर के बहुत आदमी को देखा था। कभी किसी का हाथ कट गया होता है, मालूम है ना। हाँ हाँ। जो सेम रेखा जो उनका हाथ में है, वो रेखा फिर जहां हाथ कट जाता है ना, उधर फिर फॉर्म हो जाता है, मालूम है। जिनका हाथ कट जाता है उनका क्या हो जाता है? वो फिर सेम लाइंस, उनका लाइफ लाइन, हेड लाइन, हार्ट लाइन, फेट लाइन, every line will be formed on the rest of the part again. नहीं, वो कहाँ पे बन जाता है? बाकी कहाँ पे सर, अगर हाथ कट जाए तो? भाई जितना स्किन है ना उधर बन जाता है सर। अच्छा, स्किन मतलब हाथ अगर कट गया तो वो लाइंस कहीं और आ जाएंगी बॉडी के ऊपर? हाँ, कहीं मतलब वो जहाँ कट गया उधर आ जाएगा। ये मतलब ये तो सर बिल्कुल अमेजिंग बात है। मैंने ये कभी खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने कभी देखा नहीं है। ये तो बहुत ही नई बात है। एग्जैक्टली, मतलब जिनको मालूम नहीं उनको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अगर मिरर पकड़ करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा सर। दिस इज रियली अ वंडरफुल थिंग सर। मतलब ये नॉलेज हमारे पास नहीं। आप एक बात देखिए, मतलब कभी एक बार किसी मतलब फिकल माइंडेड लोग होते हैं ना, मतलब मैड पीपल जी। अब उनका थंब पकड़ लीजिए, सिंपल थंब पकड़ करके, आपका थंब दिखाइए आप। अभी आपका थंब हाँ, इसको थंब पकड़ करके आपका देखिए, आपको मैं देख रहा हूँ और आपका मुंह देख रहा हूँ, आपका थंब पीछे नहीं जाएगा। देखिए आप ट्राई कीजिए, पीछे जाएगा कि नहीं। हाँ। और एक थंब से और एक फिंगर से उसको पीछे करने से देखिए, नहीं जा रहे। हाँ हाँ। बहुत लोगों को, मतलब जो मैड पीपल होते हैं ना, उनको वो थंब पीछे चला जाएगा सर। अच्छा, ये पीछे चला जाता है? ये पीछे चला जाएगा, मतलब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है थंब, मैं समझ गया, ये पीछे टच हो जाएगा। हाँ, वो पीछे टच हो जाए, टच नहीं होगा, पूरा पीछे जाएगा। टच भी हो सकता है, मैं समझ गया। हाँ, ओके, तो ये क्यों? दिस इज पामिस्ट्री, दिस इज आल्सो वन ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, मतलब ये पामिस्ट्री के डिफाइन होता है ये चीज उसमें, मतलब उसमें ये क्लियर होती है। और भी एक देख सकते हैं, आपका हाथ दिखाइए, ऐसा आपका हाथ ऐसा ऑडियंस को दिखाइए। हाँ, देखिए आपका तीन लाइंस नजर आ रहे हैं, 3 लाइंस। जी, मेन 3 लाइंस हैं। हाँ, मेन 3 लाइंस। सेंटर का जो लाइन है ना, अगर वो नीचे चला जाएगा, पूरा डायरेक्ट ऐसा आकर के नीचे पूरा चला जाएगा, ओके, तब आप उन लोगों को देखिए, मैक्सिमम सुसाइड केसेस होते हैं। अच्छा, जिनका ये नीचे चला जाए, सेंटर वाला लाइन, सेंटर का लाइन पूरा, ये लाइफ लाइन है, मतलब जो थंब का सराउंडिंग कर रहे हैं ना, वो लाइन लाइफ लाइन, वो लाइन के साथ, यहाँ से सेंटर में जो जाके नीचे जा रहा है, वो पूरा लाइफ लाइन के साथ नीचे जाता है। अच्छा, ओके। हाँ, ऐसा जाने वाला आप मैक्सिमम केसेस देखिए, सुसाइड केसेस वही होते हैं। ओके, मतलब इसका कोई रीजनिंग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वी आर इन कलयुग, वी आर इंटेलेक्चुअल पिग्मीज। वी आर इंटेलेक्चुअल पिग्मीज। पिग्मी कैसे होते हैं? बहुत शॉर्ट। ओके, पिग्मी, ओके, वी आर इंटेलेक्चुअल पिग्मीज। ओके, पिग्मी कैसे होते हैं? बहुत शॉर्ट स्टेचर। मैं समझ गया। So our mindset also became like that. हम लोग कितना साल जीते हैं? से ज्यादा 100 साल। वो भी बहुत डिफिकल्ट है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पीपल 100 इयर्स कंप्लीट करते हैं आज का जमाने में। जी। कितना मेडिकल टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया, उतना रोग भी बढ़ गया। ये तरह का रोग है, जैसा कोरोना, ऐसा। बिल्कुल सही। अभी 100 इयर्स हम जी करके, मतलब हम लोग इतना बात बोल रहे हैं ना, हम, मुझे वो मालूम है, ये मालूम है, वो मालूम है। मान लीजिए एक वेद व्यास, पराशर, वो लोग लाखों साल जिए हैं, लाखों साल। नो डाउट। जब राम का जन्म हुआ है, दशरथ का उम्र ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हो गया। भगवान राम है ना, श्री राम, ऑलरेडी उनका मतलब
राम 11,000 ईयर्स इस इधर मतलब भारत का मतलब राजा बनकर रहा है। राम राज बोलते हैं ना, राम राज्य बोला जाता है, बिल्कुल। 1000 years he has I mean हिंदी अच्छा अच्छी तरह मालूम नहीं, इसीलिए मैं I could not able to express my own feelings. We understand sir, we understand. ये मैं समझ पाया हूँ सर, जो मतलब इन चीजों से जो मैं समराइज कर पा रहा हूँ, जो भी अभी आपने मुझे बताया, जब 100 years भी हम लोग जी नहीं पाते हैं कलयुग में जी, जब हम बोलते हैं, जब हमको सब कुछ मालूम है, वो लोग लाखों साल जिया है। नक्षत्र का साइकिल कितना साल जिया देखा होगा उन लोगों जी, ये सही कहा। उन लोगों का ऑब्जर्वेशन ज्यादा रहता है हम लोगों से। हाँ, ऑब्जर्वेशन लाखों साल जिए हैं, उन लोगों का ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा रहता है। तो उन लोगों का ब्रेन हमसे ज्यादा होते ही कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर, they must have a brain. रामायण का वॉरियर्स देखिए, रामायण का वॉरियर्स हनुमान है, राम है, लक्ष्मण है और रावण है, सुग्रीव है। इन लोगों का शक्ति जो है ना, वो द्वापर युग के वॉरियर से कहीं गुना बेहतर है। ओके, हाँ, इनके जो शक्ति है, देखिए रावण को सामना करना इतना आसान काम नहीं है। और इधर आप द्वापर युग में देखेंगे तो रावण जैसा एक भी योद्धा नहीं है। अरे रावण को छोड़िए, इंद्रजीत जैसा एक भी योद्धा नहीं है, मतलब महाभारत जी, जो मतलब जो कम होते जा रहे हैं, मतलब शक्ति जो है, इंटेलिजेंस जो है, जब हम कलयुग में आए हैं पूरा शक्ति कम होते जा रहे हैं। तो हम बेसिकली माइंड पावर कम होता जा रहा है हमारा। फॉलो करना चाहिए उन लोगों को, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए बल्कि फॉलो करना, क्योंकि वो सीनियर्स है। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब सर मैं अगर इस चीज से निकाल पाऊं कि बेसिकली हर चीज का, कॉस्मोस का हमारी बॉडी के ऊपर असर है, हमारी हर चीज के ऊपर असर है, और अगर उस चीज का असर हो रहा है तो बेसिकली वो एस्ट्रोलॉजी है जो उन चीजों का आंसर हमें बता पाएगी कि किस चीज का असर कितना है और कब होगा। तो इस चीज के कारण हमें एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इसको विश्वास करना जरूरी है हमारा, अगर हम इस चीज को मान पाए। अगर आप विश्वास का बात करते हैं, मैं इस चीज को मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। मतलब देखिए, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स का प्रेडिक्शंस गलत होते हैं जी। उसमें बहुत लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं है, और इसमें क्या है ना, दोनों तरह का मिस्टेक्स होते हैं। एस्ट्रोलॉजर साइड मिस्टेक मैं बिल्कुल मान रहा हूं। 99% ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स cheat their client in the name of astrology. Okay. 99% I'm telling you. Now in present generation. Okay. 99%. You remember my word. Take Vedic astrologers as the perfect gurus. We should not take any other branch of astrology. Palmistry is a bit okay. Palmistry is okay, somewhat okay. Okay. Sir, so but Vedic astrology, you should take Vedic astrology. I personally feel that we should not go to we should not name. I don't want to offend others, because actually okay. Vedic astrology is the best. Better to go to Vedic astrologer instead of going to any other astrologer branches. Okay, sir, because Vedic astrology वो एक साउंड फाउंडेशन में है। मैं बताता हूँ आपको एक ऐसा है, क्यों है ये वेदिक एस्ट्रोलॉजी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एस्ट्रोलॉजी। मैं बताता हूँ आपको अच्छी तरह। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ कुछ ही मिनट में, और मैं बताता हूँ। अभी देखिए, एस्ट्रोलॉजर साइड मिस्टेक्स 99% एस्ट्रोलॉजर चीट करता है क्लाइंट को जस्ट टू अर्न मनी। ओके, दैट इज वन प्रॉब्लम इन कलियुग ओनली। अर्लियर इट वाज नॉट लेयर, दिस इज रीसेंट ट्रेंड। ओके, एंड बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर्स एक सुपरफिशियल वे में प्रेडिक्शन करते हैं। सुपरफिशियल मतलब ऊपर देखते हैं, इंटरनल थिंग उन लोगों को मालूम नहीं है और उन लोग जानते नहीं है, और फिर भी प्रेडिक्शन दे देते हैं पैसे के लिए। ट्रू, ये सर होता है एस्ट्रोलॉजी में, काफी ज्यादा लोगों की प्रेडिक्शन आती है। मैं अपना आंख से देख रहा हूँ, अपने आंख से मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ। और एक बात है, among these superficial learners, मतलब ऊपर देखते हैं ना, ऊपर देखते हैं, वो मतलब क्लाइंट्स को स्केरी थिंग्स बता करके वो मनी ज्यादा स्नैच करना चाहते हैं। ऐसा भी है।
बोल ये के सर ये तो होता बोलते है। हैं आपको काल सर्प दोष है। आप काल सर्प दोष बोलने जाने के लिए मतलब छोड़ देने के लिए आप मुझे 20,000 दो, मैं इधर एक होम करवाता हूँ, ऐसा बोलते हैं। हाँ, ये तो कॉमनली कहा जाता है सर, ये तो मैंने बहुत सुना है। ये सब आपको मंगलिक दोष है, आपको 7.5 चल रहे हैं, उसके लिए एक होम हाँ, करना है। साढ़े सती और ये मांगलिक दोष सर, ये तो इतना कॉमन हो चुका है, ये तो फैशन हो चुका है आज के टाइम में। एवरीबॉडी नोस इट। काल सर्प दोष है ऐसा, मतलब ये सब बोल करके क्लाइंट से मनी ज्यादा, मतलब they are trying to just to gain money from their customers, उनके डर का फायदा उठाकर वो पैसा ऐंठ रहे हैं बेसिकली। And among the 1% learned astrologers, mistakes happens due to analyzing too many charts in a single day. That is too many charts in a single day. For example, देखिए एक अभी आप देखिए एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर को आप पकड़ने का कोशिश कीजिए इंडिया में, मतलब नाम नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो सब बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, नाम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन लोगों को पकड़ने का कोशिश, उन लोगों को फीस मतलब जस्ट फॉर नॉर्मल कंसल्टेशन 30,000 40,000 रहता है। कोई आम आदमी जा पाएगा उन लोगों के? नहीं जा पाएगा। क्यों पता है उतना फीस क्यों रखते हैं मालूम है? क्यों पता है आपको? क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा स्टडी किया एस्ट्रोलॉजी को। अगर 100 लोग उनके पास चला जाते हैं तो 100 लोगों को वो एक दिन में नहीं, एक महीना में भी करने पाएंगे। होता नहीं ऐसा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर डे ज्यादा से ज्यादा आप 5 चार्ट 6 चार्ट कर पाएंगे लिखते हुए। अगर बोलते हुए ज्यादा से ज्यादा 10 चार्ट कर पाएंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं कर पाएंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अगर आप 8 घंटा काम करते हैं, अगर आप 8 घंटा काम करते हैं तो कितने प्रेडिक्शंस बताया आपने? 8 to 10 आवर्स अगर आप काम करते हैं तो 8 to 10 आवर्स अगर आप लिख के देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 चार्ट पे काम कर पाएंगे। अगर बोलते जाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 चार्ट पे काम कर पाएंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं। ओके। लेकिन मालूम है एक ही दिन में एस्ट्रोलॉजर्स 50 to 100 चार्ट देखते हैं। हाँ, देखते हैं सर एस्ट्रोलॉजी तो आज की डेट में कर रहे हैं सर, आज की डेट में लाइव सेशंस हो रहे हैं और लाइव सेशंस में सर वो तो लोगों को आंसर ऐसे देते जा रहे हैं कि लाइक स्टडी कोई नहीं है। सबसे बेकार चीज वो है सर, वो लाइव सेशन कभी भी खराब है। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ब्रांच में, कोई भी ब्रांच में जाइए आप लाइव सेशन कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो मतलब वो आज की डेट में वो है फास्ट फूड बन चुका है सर, फिर वो तो जो फास्ट फूड सर, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कभी नहीं कर पाएंगे। ये लोग सब केपी का एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजर। कौन से एस्ट्रोलॉजर सर? सॉरी, कौन से एस्ट्रोलॉजर कहा आपने? कृष्णमूर्ति पद्धति बोलते हैं सर, केपी एस्ट्रोलॉजर्स। केपी एस्ट्रोलॉजर्स, ओके। केपी एस्ट्रोलॉजर्स, मैं उन लोगों को बिलीव नहीं करता हूँ सर, विश्वास नहीं करता हूँ। मतलब वो सिस्टम में ही बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बता पाएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो बताते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं बता पाएंगे इसे। ओके, क्योंकि मैं दोनों ब्रांचेस अच्छी तरह जानता हूँ। उधर भी डीप जाकर के पीछे आ चुका हूँ और वैदिक में भी डीप जाकर के फिर भी मैं और भी सीख रहा हूँ, तब मुझे मालूम चल रहा है। ये तो कंटिन्यूअस लर्निंग है सर, फिर मैं तो ये मानूंगा ये तो कंटिन्यूअस लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं। क्योंकि मतलब मेरा केपी में भी 5-6 गुरु हैं, उन लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा मतलब 50+ इयर्स है, बहुत ओल्ड है। वो लोग भी बोल रहे हैं ओके 40+, 50+ ऐसा लोग है, 30+, 40+, 50+ लोग है, वो लोग भी बोल रहे हैं। ओके, वो भी बोल रहे हैं एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस है, वो लोग भी बोल रहे हैं ये करेक्ट नहीं है, इतना 100% करेक्ट नहीं है, 100% करेक्ट नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं आजकल केपी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। केपी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ओके, नाम बदल दिया, मतलब उसमें एक वर्ड डाल दिया वैदिक, नाम दे दिया उन लोग, मतलब वैदिक चाहिए उन लोगों को किसी भी हालत में, इसीलिए केपी वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, ये तो सर उसी तरह हो गया आयुर्वेदिक दंत मंजन जैसा हो गया कि दंत मंजन सारा उसमें वैदिक वर्ड डाल रहे हैं कुछ ऐसा। दंत मंजन टूथपेस्ट, हाँ टूथपेस्ट, हाँ वो बिल्कुल वही चीज हो गया सर, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया सर, क्या करें। और ये एस्ट्रोलॉजर्स का साइड मिस्टेक है, मतलब अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी भी ज्यादा से ज्यादा 5-7 से ज्यादा नहीं करता है सर, नहीं कर पाएगा, याद रखिए। दूसरा क्वालिटी है, सुपरफिशियल प्रेडिक्शन कभी नहीं करेगा एस्ट्रोलॉजर जी, नहीं करना चाहिए सर, बेकार है, नहीं करना। ऐसा सुपरफिशियल प्रेडिक्शन करने से ना एस्ट्रोलॉजर को फायदा है, ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजर विल गेट मनी, बट क्लाइंट के लिए कुछ भी फायदा नहीं है।
नहीं सर, एक्चुअली पता है क्या, आपसे ना लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है, हम एक आस के साथ आपके पास जाते हैं। लोग हमारे पास एक मतलब आगे क्या है, एक होप से आते हैं सर। एक होप से आते हैं, अगर वो होप टूट हाँ, जाए तो सर वो बंदा बहुत बुरी तरह बिखरता है, अगर आपके पास हाँ, से भी वो अच्छा देखिए, सोल्यूशन नहीं मिलता तो। मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब मेरा स्पेस में, कैन आई बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ओके, अच्छा। Can I, in my space it is there, you can see that. Can I become prime minister of India? This was a question asked by one Kashmiri guy. Okay, and first of all I thought that he is just joking, but I do not know why I started digging his chart. That question बहुत अजीब लगा, अरे इतना ambitious, इवन नरेंद्र मोदी जी भी कभी सोचा नहीं होगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। सही बात है सर, सही बात है। कभी सोचा ही नहीं होगा ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन ये गई पूछ रहे हैं अभी, मतलब शायद 20 इयर्स का बच्चा होगा, कश्मीर से, वो पूछ रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई peeped into his chart. He has such a superb combination of the planets. They will definitely take him to the political side, and he can reach the highest level. Such a superb combination is there. I do not know why that guy got this much doubt. Who told him that he can become the prime minister? He directly asked me this question. In my space, he came and asked me a question. Sir, that is a question. His name is, okay. So, sir, ये चीज जो अभी आपने शर्मा, I understand sir, जो मुझे अभी तक आपसे अपनी डिस्कशन से जो अभी तक निकल के आ पा रहा है कि आपने बहुत अच्छे से सर मुझे क्लियर कर दिया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम विश्वास क्यों करें, मतलब हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही विश्वास क्यों करें। ये दो चीजें मुझे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की और बहुत अच्छे से सर समझ में आई हैं, और एक आपकी एग्जांपल्स बहुत ही खूबसूरत थी। उन एग्जांपल से मुझे लगता है कि जो भी अपना सेशन सुन रहे हैं वो लोग इसको काफी अच्छे से बेहतर से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अपना सेशन सर ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। हम आपको मिलते हैं सर नेक्स्ट सेशन में एक नए सवाल के साथ। थैंक यू।